शुभम को काला जादू, वशीकरण, इस तरह की बातों में बहुत इंटरेस्ट था। उसको आत्माओं के बारे में जानने में इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन साथ साथ वो इन सारी चीजों में भी बहुत विश्वास रखता था। और शुभम को इतना इंटरेस्ट था इन सब चीजों में कि वो चाहता था कि जब भी कोई ऐसा काला जादू या कोई ऐसी क्रियाएं करे तो वो उसे देखे और उनसे कुछ सीखे। अब शुभम को ऐसे कोई इजीली काला जादू करता हुआ तो सड़क पे दिख नहीं जाएगा, तो वो लोगों से ऐसे पूछने लग गया कि कहाँ पे ये सब चीजें होती हैं और मैं कैसे जाके सीख सकता हूँ। अब लोगों ने अपने तरीके से बताया कि ऐसा तो ये बाबा जी करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन उसको चाहिए था कोई जेन्युइन बंदा जो सच में ऐसा करता हो और उसको वो देख सके। अब बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद शुभम को ऐसा कोई भी दिखा नहीं और शुभम को लगा शायद हो सकता है कि भाई मनगढ़ंत बातें ही हो, जब इतना कुछ जानने समझने के बाद भी कोई करता ही नहीं है। लेकिन उसके मन में जो 1% स्पार्क रह गया था वो उसको ले गया एक बार शमशान घाट की तरफ, जहाँ कुछ लोग मिलकर शायद कोई सी क्रिया कर रहे थे और मे बी वो काला जादू हो। तो शुभम उस चीज को देखने लग गया। शुभम पास जाकर नहीं देख रहा था क्योंकि वो जो भी कर रहे थे, 12-15 लोगों का ग्रुप था, वो जो कुछ भी कर रहे थे वो बहुत डरावना दिख रहा था। वो चीख रहे थे, वो अपने सर्कल में घूम रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लेकिन शुभम उतना देख के ही अपनी बॉडी में जैसे वो गूज़बम्स आते हैं ना, वो फील कर सकता था। और शुभम जैसे ही ये सब देख के ना थोड़ा सा मे बी डिस्टर्ब हुआ होगा या थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल लगा होगा, उससे थोड़ी सी आहट हुई उसके पैरों से, और वो क्रिया जो कर रहे थे वो 12-15 लोग, वो एकदम से पता नहीं कैसे, लेकिन उस धीमी सी आवाज से डिस्टर्ब होके शुभम की तरफ देखने लग गए। अब शुभम वहां से बहुत तेजी से भागा। भागते भागते वो सीधा अपने जो घर की एकदम गली रोड शुरू होती है ना, वहां पहुंच गया। वहां पहुंच के उसको बड़ा ऐसा लगा जैसे बहुत चलो बच गया भाई, कुछ भी होएगा तो उन लोगों ने नहीं पकड़ा, बस बात खत्म है, वरना पता नहीं क्या करते वो लोग। बस ये सब सोच के शुभम आगे बढ़ रहा था। लेकिन शुभम के माइंड से जैसे ही वहां वाली थॉट्स खत्म हुई, शुभम के माइंड में नई थॉट्स आने लगी, वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव। मतलब शुभम अपने बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सोच रहा था कि मैं हुई क्यों यहाँ पे, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी फैमिली में मेरा कोई काम नहीं है, मैं करता ही क्या हूँ, और ये सब। मतलब अपने बारे में कोई इंसान जितना नेगेटिव सोच सकता है उतना नेगेटिव शुभम सोचने लग गया। और शुभम को बार बार इतना अजीब लगे कि मतलब वो वर्स्ट चीजें अपने साथ करने को सोचने लग गया था, क्योंकि शायद अभी शुभम अपने वश में था ही नहीं है, जो भी आप कह लो, वो बस अपने साथ कितना बुरा क्या कुछ भी सोचे जा रहा है। अब इन्हीं सब थॉट्स में और अपने पॉजिटिव थॉट्स के बीच में लड़ाई करता हुआ शुभम अपने घर पहुंचा। जाके फटाफट अपने रूम का गेट बंद किया और अंदर जाके रेस्ट करने लग गया। जो भी आज उसके साथ में हुआ या उसने जो देखा वो किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो भी चीज थी वो खुद उसको हजम नहीं हो रही थी कि क्या था ये। खैर 1-8 दिन बीते और शुभम को लगा चलो ये तो आई गई बात हो गई। एक्चुअल में ऐसा था कि शुभम बहुत सारी चीजें नेगेटिव महसूस कर रहा था अभी भी, लेकिन वो अपने आप को कन्विंस करना चाहता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसका भ्रम है और ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। शुभम बहुत बातें अपने मन में सोचता कि कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं मर जाता है, कुछ ऐसा होता। मतलब वो अपने दिमाग से सोच रहा है कि भूत मुझे मार देता है, जो भी है, और कोई ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और शुभम एक तरफ सच से भाग रहा है, दूसरी तरफ अपने आप को झूठा ऐसे विश्वास दिला रहा है कि कोई बात नहीं है। शुभम अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस देख पा रहा था। उसको हमेशा उसका शरीर नॉर्मल जैसे हम चलते हैं ना, एकदम सीधे देख के, वो ना करके वो झुका के ऐसे अपनी गर्दन को चलता था, जैसे पता नहीं उसको क्या किसने 20-25 किलो की बोरी रख दी उसकी गर्दन पे, ऐसे चलता था वो। और बहुत सारी चीजें, मतलब वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना ले, उसको कुछ भी मन ना करे, वो अपने आप से बहुत शिकायतें करने लग गया, उसको अपने आप से बहुत कंप्लेन होने लग गई, जैसे कि एकदम ही उसको पता नहीं क्या से क्या हो गया। अब ये सब चेंजेस के थ्रू शुभम गुजर रहा था। और इसी बीच में शुभम का जो भाई था वो एक्चुअल में बाहर पढ़ता था, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आया हुआ था। अब दोनों भाई छुप छुपा के घर वालों से सिगरेट पिया करते थे। अब होती है ना जब 2 बंदे एक साथ चोरी करते हैं तो बहुत सगे बन जाते हैं दूसरे के, बस वही कुछ सीन यहाँ पे भी था। तो दोनों को सिगरेट पीने की तलब लग गई और ये काफी रात का टाइम था। तो शुभम के भाई ने बोला कि भाई चलेगा बाहर, एक सिगरेट पी के आते हैं। तो शुभम ने बोला कि हाँ चल, वैसे मेरा मन नहीं मान रहा, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो अपने भाई से ना चाहते हुए भी सब कुछ बोलने लग गया, क्योंकि शायद शुभम बहुत ज्यादा ही अपने अंदर चीजें रख चुका था पहले से ही, अब उसे और चीजें अपने अंदर नहीं रखनी थी। तो वो थोड़ी बातें अपने भाई को हिंट करके बोलने लग गया। अब भाई को तो सिगरेट से मतलब था, वो खुद का भाई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है क्या ही फर्क पड़ता है।
दोनों बाहर गए, एक आध सिगरेट स्मोक की और थोड़ी बहुत अपनी बातें करने लग गए। बातें करते करते चलते चलते ये थोड़ा सा दूर निकल गए। अब दूर निकले, ये रास्ता था जो इनके घर की मेन रोड जो होती है ना, जिस पे से गाड़ियां जाती आती थी, उससे हटके थोड़ा सा आगे निकल आए थे और अब ये रास्ता सुनसान था। इस रास्ते पे अभी ना कोई जाते आते दिख रहा था, ना ही कोई खास लाइट्स थी। जो मेन रोड पे लाइट लगी थी उसका उजाला यहाँ तक आ रहा था। अब इतने में ही शुभम का जो भाई था वो शुभम को बोलने लग गया कि तू क्या बोल रहा था उस टाइम, अब बता। अब सिगरेट पी के थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अब तू बता, तू क्या बोल रहा था कि तू परेशान रहता है और क्या हो गया था। तो शुभम ने अपने भाई से बोला कि अरे यार अभी नहीं, 1 मिनट रुक जा, अभी बहुत तेज से एक नंबर आई है, कहीं पे करके आता हूँ, फिर तुझे पूरी बात बताता हूँ। तो जो उसका भाई था उसने बोला चल ठीक है, जा हो गया फटाफट, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। शुभम थोड़ा सा जो रास्ता जिस पे लोग चल रहे थे उस थोड़ा सा अंदर गया और वहां पे जाके अपना 1 नंबर वाला बिजनेस किया उसने। अब वो बिजनेस करके वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन जैसे वो वहां पे फंस गया हो, जैसे कोई एक जगह आपको चिपका दे एकदम, आप चाहो लेकिन वहां से हिल ना पाओ, ऐसा महसूस कर रहा था शुभम अभी। और शुभम चाह के भी अपने आप को पीछे मोड़ रहा है, मुड़ ही नहीं पा रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा है। और शुभम जो कुछ भी अभी जिस स्टेट में था अटकी हुई, उसके साथ साथ अपनी आंखों के सामने एक चेहरा देख पा रहा था। वो चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक था और वो चेहरा एक चुड़ैल का था, जो कि एकदम वाइट साड़ी पहन के, पूरा चेहरा उसका जो खून और सफेदी से लिपटा हुआ था, उसके बाल आधे काले आधे सफेद, उसकी आंखें जैसे कि हमारी कॉर्निया के ऊपर कोई वाइट कलर की पॉलिश लगा दे, मतलब ऐसी थी। और शुभम उन आंखों में ही देखे जा रहा है, उसको समझ नहीं आया, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया, उसको कुछ भी समझ नहीं आया, बस वो कोशिश कर रहा है हटने की, लेकिन वो शायद जोर नहीं लगा रहा हो, जो भी हो, लेकिन वो अटका था वहाँ पे। शुभम का भाई उसको आवाज देने लग गया, शुभम कहाँ है, कहाँ रह गया, अरे मजाक मत कर, फटाफट आ जा, चल घर चलना है, मम्मी अगर देख लेंगी ना ऐसा तो बहुत मारेंगी। ये वो मतलब वो उसका भाई बोले जा रहा है, शुभम का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अब जब शुभम का रिस्पॉन्स नहीं आया, भाई ने 4-5 बार आवाजें लगाई, तो भाई अंदर आके शुभम को देखने लग गया। और शुभम एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, एकदम वैसे पोज में, अपने बिजनेस करने वाले पोज में खड़ा हुआ है और बस कहीं देखे जा रहा है, मतलब ये उसके भाई को दिख रहा था। शुभम का मुंह इस टाइम खुला हुआ है और जैसे वो बहुत डरा हुआ हो, किसी के चेहरे पे डर बैठ जाता है ना, वो चीज दिख रही थी उसके भाई को। लेकिन शुभम बिल्कुल अकड़ा था, वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा था, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। शुभम के भाई ने उसका हाथ बहुत तेज से खींचा, चल घर क्यों नहीं चल रहा है, पागल हो गया है क्या, और कैसी शक्ल बनाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही ये सब बोल के शुभम के भाई ने उसका हाथ खींचा, शुभम के शरीर में जैसे जान आ गई हो और शुभम वहां से बस अपने भाई के साथ भागा, बहुत तेज भागा। उसका भाई पूछने लग गया कि हुआ क्या, तू इतने भाग क्यों रहा है और ऐसी क्या बात हो गई है, बता। शुभम कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस भागे जा रहा है। और शुभम अपने भाई के साथ जब भाग रहा था तो वो देख रहा था कि जो वो चुड़ैल पेड़ पे बैठी थी वो भी इनके साथ भाग रही है, और वो अभी भी शुभम को वैसे ही देखे जा रही थी जैसे वो पेड़ पे देख रही थी उसको, एक टकटकी वाली निगाहों से, बिना पल के झपकाए। शुभम एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, जैसे उसके मुंह पे किसी ने कुछ टेप लगा दिया हो। अपने भाई को चाह के भी कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका भाई कुछ देख भी नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से दोनों भाई घर पहुंचे और इस बार ये 3 लोग घर में आए थे, गए 2 थे, दोनों भाई, लेकिन इस बार शुभम अपने साथ एक आत्मा को भी लेके आया था और अब उस आत्मा ने शुभम का जीना हराम करना शुरू किया। शुभम बहुत मुश्किलों से अपने भाई को कैसे भी हिंट में बता पाया, या फिर उसने थोड़ा बहुत कैसे भी करके कोशिश की बताने की। और ये सब जो स्टोरी थी कि शुभम शमशान घाट गया था, उसने सब कुछ देखा, ये घर वालों को नहीं पता चला था, किसी को भी नहीं, शुभम ने किसी को बताया भी नहीं था। बस शुभम की हरकतें और जो शुभम दिखा रहा था अपने भाई को, वो नहीं देख पाया था। ये सब हरकतें जो कुछ भी उसके भाई को सस्पिशियस लगी, वो उसने मम्मी को बता दी। और शुभम की मम्मी ने, जो गुरुजी होता है ना, जो पंडित जी होते हैं घर में पूजा पाठ करवाते हैं, उनको बुला के ये सारी बातें बताई कि पता नहीं क्या हो गया शुभम को। लेकिन शुभम अपने भाई को अजीब चीजें बताता है कि वो देखो सामने वो औरत बैठी हुई है, हमें देख रही है, ये वो। तो क्या है, एक बार आप इसको चेक करो, क्या शुभम की कुंडली में कोई दोष है या फिर क्या उसको दिक्कत हुई है। अब पंडित जी ने यहाँ पे असली पत्ते खोले और पंडित जी ने बोला कि क्या आप शुभम से पूछेंगी कि क्या उसने कोई अभी रिसेंटली कोई सी भी क्रिया होते हुए शमशान घाट में देखी है। अब जब शुभम को लाया गया पंडित जी के सामने तो शुभम अभी नॉर्मल था और शायद पंडित जी थे और पास में एक, आप कह लो, पॉजिटिव ऑरा था सब तरफ सबका, या पंडित जी का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था।
तो उससे उसको बहुत शक्ति मिल रही थी और वो बताने लग गया अपनी बातें कि मैं एक दिन जा रहा था और ऐसे से मैंने देखा कोई सी क्रिया वो लोग कर रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं वहां से फटाफट भाग के आया। उसके बाद से मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। फिर पंडित जी घर वालों को बताने लग गए कि उस टाइम जब ये वहां से भाग रहा था और जो क्रिया वो लोग कर रहे थे शमशान घाट में, वहां पे जैसे ही इसने उन लोगों को डिस्टर्ब किया और उनकी निगाह इस पे पड़ी, वहां जितनी भी आत्माएं थी उनमें से एक आत्मा ने इसको नोटिस कर लिया। और आत्मा या किसी के वश में नहीं होती ना, मतलब क्या होता है आत्मा, भाई हम शरीर है अभी, है ना, अब कोई नहीं होता है तो उसके शरीर से वो आत्मा निकल जाती है और कहीं पे भी ट्रेवल करती है अगर उसको भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया तो अब वो भटकती आत्मा है, उसको कहीं पे भी जाना, कुछ भी है, उसका कोई है तो नहीं कि वो ऑफिस जाएगा, घर आएगा, खाना बनाएगा या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज है। तो वो आत्मा जैसे उस आत्मा ने शुभम को नोटिस किया, वो शुभम के पीछे लग गई और शुभम बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो आत्मा अपने आप को शुभम को दिखाना चाहती थी कि वो देखे और शुभम डरे। जितना डरेगा वैसे ही, मतलब सिर्फ डराने के लिए अब आत्माओं को फ्लेक्स भी तो करना होता है कि वो डरा सकती है, तो वो डरा रही थी और शुभम इस डर में फिर इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो बिल्कुल मेंटल डिस्टर्ब सा लगने लग गया। अब पंडित जी ने भी ये सब बातें पहले ही बता दी थी उसके बताने से पहले शुभम के, लेकिन शुभम ने इसको डिटेल में बताया कि ऐसा चीजें हुई थी। फिर पंडित जी ने ऐड ऑन किया कि भाई वहां से ये आत्मा आई है और अब ये उसके साथ में जुड़ गई है। फिर शुभम की मम्मी को बोला कि हमें इसके लिए कुछ पूजा पाठ करने पड़ेंगे और अपने बेटे को समझा लो, कसम खाए भाई इसके बाद में ये बकवास चीजों में बीच में नहीं पड़ेगा। बहुत मशक्कत के बाद बड़ी पूजा पाठ हुई, चीजें हुई, घर में पूरी शुद्धि की गई, सब तरफ से घर बांधा गया जिससे कोई भी बुरी आत्मा का घर के अंदर आई हो तो वो वापस चली जाए और बाहर से कभी अंदर ना आ पाए। बहुत कुछ किया गया, सब पूजा पाठ कंप्लीट हुई। धीरे धीरे जो शुभम की कंडीशन इतनी खराब थी, वो हर टाइम चौका डरा सा रहता था, वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया और एक टाइम पे आगे शुभम की कंडीशन बहुत हद तक ठीक हो गई थी, या कह लो आप बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। लेकिन उसके मन में एक डर अब बैठ चुका था। पहले जो चीज उसको इंटरेस्टिंग लगती थी कि काला जादू और ये सब, अब उसके मन में ये कहीं ना कहीं डर बैठ गया था इस चीज का कि उसके साथ जो हुआ वो कभी किसी और के साथ रिपीट ना हो, बस ये चीज। तो शुभम की मम्मी ने भी उसको यही समझाया कि अब आगे से कभी भी कितना भी इंटरेस्ट हो गई चीज में, ये सब चीजें मत करना, क्योंकि तुम तो जाओगे जाओगे, साथ में हमें भी यहाँ पे फंसा के जाओगे। तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि बस मुझे गुस्सा आया था शुभम के ऊपर। इतना बकवास लड़का मैंने कभी नहीं देखा। और इस कहानी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो भी चीजें होती है ना, काला जादू हो गया या फिर वशीकरण, जो कुछ भी मतलब लोग बताते हैं कि भाई सौतन को वश में करें और प्रेमी से जो भी मतलब लिखे रहता है ना, बहुत सारे ऐड वैड होते हैं, तो ये सब यार सिर्फ आज के टाइम में कहने की बातें हैं। और जो चीज एविल है, जिसका इस्तेमाल एविल चीजों को करने के लिए किया जाता है, मतलब बुरे काम को करने के लिए किया जाता है, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। और हमें कुछ चाहिए तो हम भगवान से मांगेंगे, है ना, हमारे लिए तो बस सब कुछ वही है, तो हमें भगवान से मांगना चाहिए और सीधे रास्ते से कोशिश करनी चाहिए चीजों को पाने की, ना कि जबरदस्ती ही ये करना है वो करना है। और यहाँ पे शुभम ने यही गलती की थी, जबरदस्ती। उसको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती उन चीजों के ज्ञान के चक्कर में अपने आप को नुकसान में डाल लेना या अपना नुकसान करना, ये बहुत बड़ी गलती है। और जो भी मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ सारी, वो सब ऐसे ही मतलब स्टोरीज होती है, सिर्फ इनका कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट से मतलब नहीं होता। और कभी कुछ होएंगी भी तो यार ठीक है, कि जिसका रियल लाइफ इंसिडेंट होगा वो तुम सुनो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सीखो और जाने दो। लेकिन किसी भी चीज के पीछे पड़ना या उसके बारे में जानना जिसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी यूज भी नहीं है मुझे लगता है। तो बस अपने काम से काम रखो, मजे करो यार। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और तुम लोग सब्सक्राइब जब करते हो ना, मतलब दिल मेरा गार्डन हो जाता है। और इतना तुम लोग आजकल आलस नहीं दिखा रहे हो यार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। बस थोड़ा सा आलस, पता है कहाँ है, थोड़ा सा आलस, बस वो कमेंट्स नहीं कर रहे हो यार, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है स्टोरी कैसी आ रही है। लेकिन कुछ कमेंट्स आ भी जाते हैं और मैं सच में इन कमेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैंने स्टोरी कैसे डाली थी और अगर अच्छी लगी तुम लोगों को तो मैं दोबारा से गार्डन जाती हूँ। और ठीक है, मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मस्ती करते रहो।